जय गणेश दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी वाला फिर हाजिर हूँ आपके बीच नया वीडियो लेके। दोस्तों, हम हर राशि की बात कर रहे थे और मिथुन राशि तक हमने अपना सेशन जो है कंप्लीट कर लिया था। अब अगली राशि आती है दोस्तों, कर्क राशि। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट राशि मानी गई है दोस्तों। यदि आपकी कुंडली में ये राशि कहीं पे भी स्थित है और यदि स्ट्रांग नहीं है आपकी कुंडली में ये राशि, तो समझ लीजिएगा आपको सांसारिक सुख की कमी निश्चित रूप से होगी। आपके कैरियर में प्रॉब्लम, आपके संतान पक्ष में प्रॉब्लम, इवन आपकी माता से आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी दोस्तों। मतलब आपको सुख जो है वो चंद्रमा का और इस राशि का मिलना कम हो जाएगा। और चंद्रमा हमारी कुंडली में भाग्य का नैसर्गिक कारक माना गया है। यदि ये राशि आपकी कुंडली में अच्छी है दोस्तों, तो मान के चलिएगा कि 50% आपका भाग्योदय तो ऐसे ही हो जाता है। दोस्तों, इस राशि की हम बात करें तो स्त्री जातक ये राशि मानी गई है, मिश्रित वर्ण की होती है और जलप्रिय जलचारी राशि इसको बोला गया है। जलप्रिय राशि है। इसमें यदि हम दिशा की बात करें तो हमारे घर की, हमारी कुंडली की उत्तर दिशा की ये स्वामिनी होती है। यदि आपके घर में उत्तर दिशा खराब है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा बोझ या लोहे की सामग्री वगैरह रखी हुई हैं, अननेसेसरी अनयूज्ड सामग्री जो होती हैं, कबाड़ रखा गया है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी कर्क राशि कुंडली में खराब परिणाम आपको देगी। तो अपनी उत्तर दिशा में साफ सफाई ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनकी कुंडली में कर्क राशि कमज़ोर है दोस्तों। साथ ही साथ बहुत सौम्य प्रकृति की ये राशि मानी गई है, लेकिन यदि डिसबैलेंस हो जाए तो सौम्य नहीं रह पाती, झगड़ालू बना देती है, बहुत गुस्सा भी दिलाती है। आपके शरीर में कफ तत्व जो होता है उसकी स्वामी कर्क राशि को माना गया है। यदि आपका कफ तत्व डिस्टर्ब है आपकी कुंडली में या आपके शरीर में, तो ध्यान रखिएगा कि कर्क राशि आपकी खराब परिणाम आपको दे ही रही है। बहु संतान देती है ये, साथ ही साथ रात्रि में ये राशि बली हो जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का आधित्य इस राशि में है और जब चंद्रमा निकलते हैं तो अपने आप ये राशि बली होने लगती। जिनकी ये राशि बहुत अच्छी रहती, बहुत लज्जावान लोग होते हैं दोस्तों, और जिनकी ये राशि खराब होती है, कहना चाहिए बदतमीज किस्म का इंसान आपको ये राशि बना देती है। क्योंकि लज्जा स्वभाव चंद्रमा का एक स्वभाव है दोस्तों, इस राशि का ये स्वभाव है। यदि इस राशि में आपकी कुंडली में कोई भी क्रूर ग्रह या चंद्रमा का शत्रु ग्रह बैठ गया है, तो मान के चलिएगा कि आपको लज्जावान तो वो नहीं बनाएगा, बल्कि बदतमीज किस्म का इंसान ज़रूर बनाएगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को उपाय भी बोला जाता है कि आप बदतमीजी ना करें, क्योंकि यदि आप ये करेंगे तो आपका चंद्रमा और ये राशि खराब परिणाम आपको देगी। सांसारिक उन्नति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट राशि है और ये ऐसे लोग जिनकी कुंडली में ये राशि बली होती है, हमेशा सांसारिक उन्नति की सोचते रहते, प्रयत्न करते रहते हैं और सफलता भी बहुत अच्छे से प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जैसा समय होता है, जैसा देश काल वातावरण होता है, उसी प्रकार से जिनकी ये कुंडली में राशि अच्छी होती है उसी प्रकार का जीवन जीते हैं। मतलब कंप्रोमाइज़ करके चलने की क्षमता इस राशि के लोगों में होती है। यदि ये राशि अच्छी है आपकी कुंडली में, तो आदमी कंप्रोमाइज़ करके, बिना लड़ाई झगड़े करके और बहुत सौम्यता से अपना जीवन व्यतीत करता है और बहुत शांत स्वभाव से उन्नति प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि हम बात करें हमारे शरीर में इस राशि के कौन से अंग माना गया है, तो वक्ष स्थल हमारा जो होता है, चेस्ट, उसको वक्ष स्थल को माना गया है। ये राशि वक्ष स्थल की स्वामिनी होती है। साथ ही साथ जो गुर्दा होता है उसके लिए भी ये राशि ही जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों, यदि इन दोनों में से किसी एक में आपको प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा
आपको इन अंगों में निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगी ही होगी, और आपको ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती ही रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने कर्क राशि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जानी। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण राशि होती है, क्योंकि सांसारिक सुख इसी राशि से, प्रगति इसी राशि से हमको प्राप्त होती है। आपकी कुंडली में ये जहाँ भी बैठी है दोस्तों, याद, या चंद्रमा जहाँ भी बैठा है दोस्तों, एक बार तो आपको अपने आंसू बहाना पड़ेंगे उस भाव या उस जगह की तरक्की के लिए या उसके रिजल्ट के लिए। जी हाँ, मान के चलिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जल तत्वगामिनी ये राशि है, और जल, आंसू जल है, और तभी आपके काम बनना चालू होते हैं। आप खुद नोट कर लीजिए, देख लीजिए अपने जीवन में कि आपने कितना कहाँ कहाँ आपके आंसू निकले हैं और तब काम हुआ है। यदि ये राशि आपकी उस भाव में, उस जगह पे है, तो उदाहरण के लिए यदि 5वें घर में ये राशि है या चंद्रमा आ गया है, तो और यदि संतान सुख में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रोगे जब तक नहीं, तब तक संतान सुख की प्राप्ति मिलना मुश्किल है। आंसू निकलेंगे, आंसू निकालेगी, जल तक तो आपकी बॉडी से निकालेगी आंसू के रूप में, पश्चाताप के रूप में, तब आपको ये सुख देगी। 10वें घर में है तो आपकी वर्किंग फील्ड में आपको निकालना पड़ेंगे आंसू, तब आपके जीवन में सुख होगा। और ये जानबूझ के नहीं करना दोस्तों, अपने आप ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, इंसान परेशान होके खुद ही हताश होके आंसू निकलते हैं। और आंसू भी दोस्तों हर जगह नहीं निकालना चाहिए। शास्त्रों में बोला गया है कि केवल 3 जगह आप रो सकते हैं, एक भगवान के सामने, एक गुरु के सामने, और एक गौ माता के सामने। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में ये है कि हम केवल 3 जगह रो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 3 जगह रोने से ही हमारे पश्चाताप स्वीकार होते हैं, और उसके बाद हमें तरक्की मिलती। गौ माता भी किसी का दुख देख नहीं सकती। कभी सच्चे मन से उनके सामने रो लीजिए, आपके दुख मिटने लगेंगे दोस्तों। और आपके इष्ट, आपके भगवान और आपके जो भी गुरु हैं, उनके सामने यदि आप ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि आपके भाग्योदय में कभी कमी नहीं आएगी। तो अब तो हमने जान लिया दोस्तों कि ये राशि ऐसी ऐसी होती, इसके ये हैं, और अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि आपकी कुंडली में ये राशि मजबूत है कि कमज़ोर है। दोस्तों, ये राशि यदि कमज़ोर होती है तो इंसान पानी का बहुत दुरुपयोग करता है, अपनी माता की आज्ञा की बहुत अवहेलना करता है, या उसको माँ या माँ समान स्त्री का सुख मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ उपाय जो आप करें यदि, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, कहीं भी आपकी कुंडली में ये राशि या चंद्रमा खराब है, चंद्रमा के सामने बैठना चालू कीजिए। चंद्रमा की रोशनी में छत पे बैठ जाइए, और बैठ के 5 मिनट 10 मिनट ध्यान कीजिए उस गोल सफ़ेद लाइट चंद्रमा का। दोस्तों, बस आप बैठ जाइए और ध्यान करना चालू कीजिए, अपने आप आपकी कुंडली में ये राशि ठीक होने लगेगी। शिव जी की उपासना, अभिषेक, ध्यान करने से, और वो भी कैसे शिव जी जिनके पीछे चंद्रमा है, ऐसे शिव जी की मूर्ति का ध्यान करने से ये राशि बहुत अच्छे परिणाम देती है। शिव जी वैसे भी जलप्रिय देव हैं, हमेशा जलप्रिय देव माना गया है उनको, शिव जी। तो उनकी आराधना किसी भी रूप में करने से, उनका अभिषेक करने से हमेशा आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, कई लोगों को दूध का दान भी ऐसे लोग कर सकते हैं, लेकिन दूध का दान आप अपनी बिना कुंडली दिखाए मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर इंसान को दूध का दान नहीं करना चाहिए। जिसकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह खराब है, केवल उसको ही, और वो भी विशेष स्थिति में बैठा हो, तभी आप करना। चांदी आप धारण कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी रूप में, चैन के रूप में करें तो बहुत अच्छा आप धारण कर सकते हैं। चांदी की चेन में एक छोटी सी ठोस
चांदी की गोली भी आप धारण कर लेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होने लगेगा दोस्तों। दोस्तों, चावल का और खीर का दान पूर्णिमा और अमावस्या को किसी भी एक दिन आप चालू कीजिए, आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलना चालू हो जाएंगे। ऑटोमेटिक आपका भाग्योदय होने लगेगा दोस्तों। लेकिन ये कंटिन्यू करना पड़ेगा कुछ दिनों तक। जी हाँ, कंटिन्यू कुछ दिनों तक करना पड़ेगा। अपनी फूड हैबिट अच्छी कीजिए दोस्तों। चंद्रमा ऐसा कारक है, आपकी फूड हैबिट यदि अच्छी होगी तो ये राशि और चंद्रमा मजबूत परिणाम आपको देना चालू करेंगे। वैसे भी दोस्तों, यदि आप शिव जी की उपासना करते हैं तो किसी भी प्रकार का नॉनवेज ड्रिंक बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत बुरे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ख़ासतौर से इस राशि के। जलीय राशि है दोस्तों, तो जलीय जो भी पशु पक्षी जो भी जानवर होते हैं उनकी सेवा करने से ये राशि अच्छे परिणाम देती है। आप मछलियों को दाना दें, कुछ भी जो भी है और भी जैसे हैं उनको कुछ ना कुछ देते रहें तो ये राशि अच्छे परिणाम देती है। महीने में एक बार, एक शनिवार को या सोमवार को थोड़ी सा दूध लेके कहीं भी झाड़ियों में उसको रख आइए और वापस आ जाइए। मिट्टी के जो अपने होते हैं दिए टाइप का कोई बर्तन छोटा सा, उसमें कहीं भी झाड़ियों में वीराने में दूध रख के आ जाइए और वापस आ जाइए। इससे भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। माता को पानी पिलाना, माता की सेवा करना, सुबह शाम उनके चरण स्पर्श करने से बहुत अच्छे परिणाम इस राशि के मिलते हैं। माता या माँ समान स्त्रियों, जिनकी माता नहीं है वो अपनी माँ समान स्त्रियों की चरण स्पर्श करने से फ़ायदा होता है। नहीं तो आपके पास फ़ोटो होगी, आप यदि कोई नहीं है जिनकी माता, तो वो फ़ोटो के भी आपके चरण स्पर्श कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। गीता पढ़ने से दोस्तों ये राशि मजबूत होती है। जी हाँ, गीता का पाठ या कोई भी आध्यात्म का पाठ करने से ये, वैसे विशेष तौर से गीता का अद्भुत प्रभाव मैंने देखा है। गीता पढ़ने से ये राशि हमेशा अच्छे परिणाम देती है। साथ ही साथ दोस्तों, चकोर का आटा खाने से ये राशि बहुत अच्छे परिणाम देती है। जिनकी ये राशि डिस्टर्ब होती है, कई बार मैंने देखा है उनको माइग्रेन तक की समस्या आती है दोस्तों। तो बस योग और ध्यान यदि करने लगे इंसान तो ये राशि के बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है दोस्तों। हमारे मन से हम जितना अच्छा जुड़ेंगे, अपनी आत्मा से आप जितना अच्छा जुड़ोगे, ध्यान करोगे, योग करोगे, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलना चालू हो जाएंगे। आपके इष्ट के चरण पानी से धोने से ये राशि बहुत अच्छे परिणाम देती है दोस्तों। कभी भी याद रखिएगा, नहाने के बाद आपके बाथरूम में पानी जमा नहीं होना चाहिए। उसको बहुत अच्छे से वाइपर कीजिएगा, पूरा पानी निकालिएगा, उसके बाद ही आप अपने बाथरूम से बाहर निकलिएगा। नहीं तो ये राशि कभी भी आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। घर के बीचों बीच यदि कहीं कोई पानी आने का स्रोत है या ऊटपटांग पानी फैला है, या घर के सामने आपके पानी फैला है और जमा हुआ है, निकलता नहीं है प्रॉपर रूप से, तो समझ लीजिएगा ये राशि आपको बहुत बुरे परिणाम देगी। तो दोस्तों हमने ये जाना कैसे हम इस राशि के अच्छे परिणाम अपने जीवन में ला सकते हैं। दोस्तों, आप सभी के इष्ट देव, माता पिता सभी को, मैं गुरुओं को सभी को प्रणाम करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ प्रार्थना करता हूँ गणेश जी से, भोले बाबा से, कि सभी लोग ये उपाय करें और उनको इन उपायों का फ़ायदा मिले और उनके जीवन में कर्क राशि और चंद्रमा के अच्छे परिणाम मिले दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा मैं। जय गणेश दोस्तों।